Now, the third method is, now देखो this is the first method है वैसे तो ग्रेड आपका third method, and this third method is आपका now graphical representation या diagrammatic representation, जो भी आप कहीं आपका नाम देखो this is the. अब सेम प्रोसेस आपने किया, यू हैव मेड द फर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद ये इक्वेशन बनाने के बाद आप देखो ये यहाँ पे a लिखेगा और नाउ देखो दिस x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, मैंने ये यहाँ लिख दिया. ओके, सो नाउ यू हैव टू मेक दिस इक्वेशन इन आइदर x और y. इसको भी x और y में बनाइए और उसके बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दीजिए. जैसे देखो आपका नाम मेकिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू मैंने x कहा देखो आपका, तो अगर x इक्वल टू 7y और माइनस 42 हो जाता है, ये थोड़ा बना दिया. अब सारा काम x में इक्वेशन बनी है, y की वैल्यू आप रखेंगे, याद रखिएगा. इज दैट क्लियर? अब आप कहते एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आप जनरेट करें. यू राइट हियर x y, 3 वैल्यूज आपने रखनी है क्योंकि दिस इज मेड इन x, तो y की वैल्यू आप रखेंगे फर्स्ट, ये आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगी आपके देखो. अब जैसे ना देखो जैसे a सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो 3 मैंने रखी, तो देखो आपका x इज इक्वल टू 7 इंटू 6 माइनस 42, तो 42 माइनस 42 इज इक्वल टू y की वैल्यू रखी. तो जब आपने y 6 रखा देखो ये आपका इसे ऐसा क्लियर. नाउ सेकंड देखो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो 3 रखा. अब आपका देखो x इक्वल टू 7 इंटू 7 माइनस 42, आपका देखो जैसे 49 माइनस 42 इज इक्वल टू 7. वैल्यू ऑफ क्या 7. आपने ऐसी वैल्यू रखनी जो ग्राफ में भी बिल्कुल आपका सही ढंग से आ जाए. क्लियर हो गया? अब आपका नाम, अब क्या करूं ना, अब कोई वैल्यू बताइए. 8, अगर मैं 8 रख दूं तो ओके, सपोज सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 3 आपने रखा, तो देखो x इज इक्वल टू 7 इंटू 8 माइनस 42, इसका 56 माइनस 42 कितना हो गया सर? है 14. तो देखो वैल्यू आपकी 8 आपका 8, ये आपका कितना आ गया 40. कोई जरूरी नहीं, आप इसमें 12 भी रख सकते थे. 12 7 से आपका क्या हो गया 84 माइनस 42 हो गया, आपको 42 आ जाता है. अपनी कन्वेंसी से रखें, लेकिन इतना बड़ा भी ना हो. अब ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ में 42 कहाँ आता है? ग्राफ में तो ऐसे जब आप बनाएंगे तो 30 आपका 14 16 19 होता है. 19 का हाफ करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8.5 इधर होगा, 9.5 हो जाएगा. ऐसे 12 ऊपर 12 नीचे, तो ये फिक्स देखना पड़ेगा. अब ये इक्वेशन आपने बनाया, आपने ये होंगे. अब आपका देखो b, देन आफ्टर मेकिंग द होल वन प्रोसेस, अब आप यहाँ पे आए सेकेंड कंडीशन में है और आपका देखो ये वाली है. तो देखो आपने यहाँ पे आप लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, फर्स्ट से थर्ड में. अब इसको भी आप x में बना सकते हैं अपनी कन्वेंसी के हिसाब से, लेकिन मैं इसको आपको y में बना करके दिखा रहा हूं. देखो तो जिससे कि आपको ये सारे जो देखेंगे उनको दिखाता हूं. मेकिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू y. देखो अब आपका देखो x माइनस 6 इज इक्वल टू 3y. देख रहे हैं आप, ये OT में चला गया. देन y इज इक्वल टू देखो x माइनस 6 अपॉन 8. ये अब आपका फुल इक्वेशन बन गया. फर्स्ट इक्वेशन क्लियर. नाउ अगेन यू हैव टू जनरेट. अब आपने फिर यू हैव टू मेक द रेक्टेंगुलर बॉक्स हियर. ये देखिए, नाउ द इक्वेशन इज इन y. x की वैल्यू रखेंगे और x की वो वैल्यू रखेंगे जिसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाए, ये सब्ट्रैक्ट हो जाए, डिवाइड करके डेसिमल में ना आए. डेसिमल गधे बच्चे निकालते हैं मेरे हिसाब से, आप समझ रहे हैं?
तो ये हमेशा याद रखना बेटो एग्जैक्ट वैल्यू। तो देखो अब आपका इसका मतलब एक्स वाई, अब ये फर्स्ट आप रखेंगे क्योंकि दिस इक्वेशन इज मेड ऑन वाई, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे, ये सेकेंड आपका ऑटो आ जाएगा। तो देखो जैसे लेकिन लुक सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो ना E4, तो देखो y इज इक्वल टू 0 माइनस 6/3, देखिए आपका तो ये आपका कितना हो जाएगा -6 ओवर 3, तो आपका कितना हो गया -2। तो जब आपने x 0 रखा था आपका देखो तो ये कितना है -2। am I right? now अब आपका देखो b सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू आपका 6 इन इक्वेशन नंबर आपका देखो ना E4, अब आपका देखो तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 6/3 0/3 इज इक्वल टू 0। तो जब आपने x 6 रखा था अब 0 क्लियर। नाउ थर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 12 रख देते, 12 इन आपका देखो ना दिस इक्वेशन नंबर आपका 4, तो देखो दिस यहाँ रख रहे हैं तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 6/3 6/3 इज इक्वल, तो जब आपने x 12 रखा उस समय व्हाट इट इज कमिंग 2। क्लियर हो गया। यस सर। आप और भी वैल्यू रख सकते थे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जब आपका ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कोफिशिएंट किसी का भी आपका नीचे आ जाता है उस समय प्रिकॉशनल वार्निंग आपका द वैल्यू यू आर कीपिंग हियर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग आपका नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू बी डिवाइड इट मस्ट नॉट कम इन ए डेसिमल में ना आए। क्लियर। अब देखो इसका काम ये, अब इसका कोई काम नहीं, मतलब ये तो आपका क्वेश्चन तो वहां रहेगा। अभी मतलब जब मैं बना रहा हूँ अब ये सारी प्रोसेसिंग इक्वेशन 1 से हमने 3 बनाई, इसका रिजल्ट आपके सामने, इक्वेशन 2 से ये आपका, बस अब हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स की वी नीड। ओके, तो नाउ देखो आई एम जस्ट गोइंग टू रब दिस वन, ये मैं मिटा रहा हूँ आपके सामने ही है, देखिए 11th में था बारिश क्या होगी कि मजे कर रहे हैं बच्चे देखो घरों में, तो रिजल्ट कहां से आएगा। अब देखिए अब हमने ग्राफ बनाना है, अभी देखिए इसमें देखो प्लस 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 ज्यादा है, प्लस की वैल्यूज बड़ी है देखो, माइनस, तो देखो कई टीचर क्या करते हैं इसको उनका माइनस वाले को जरा छोटा बना दो, प्लस वाले को बड़ा बना, लेकिन हम नहीं करेंगे जी, ऑल आर इक्वल दिस y dash x dash आपका देखो x dash फाइन, वही मैं देखना चाह रहा था, आपका कंसंट्रेशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट x, y, ये दोनों प्लस और प्लस में होंगे, इज इट क्लियर। दिस द सेकंड क्वाड्रेंट आपका माइनस और प्लस होंगे, नाउ माइनस थर्ड क्वाड्रेंट ये आपका माइनस और माइनस, एंड प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट आपका नाम देखो दिस द प्लस एंड माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा दिस इज 0,0। अभी ये वैल्यूज यहाँ देखो ये क्या है 42 आ रहा, देखो आपका 42, वहीं से मुझे पता लग रहा है, तो आपका अब क्या करूंगा मैं, इतना बड़ा ग्राफ तो 42 का तो इतना बड़ा होगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा जो आपका ग्राफ पेपर है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देता हूँ, तो इसका मतलब कि 5 10 15 20 25 30 35 40 अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू आई एम लुकिंग आपका जो 42 द लार्जेस्ट, क्योंकि दोनों वैल्यूज को रख करके हमने काम करना। मेकिंग द ग्राफ इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द आई और पेन का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा।
दिस इज 5 10 15 20 25 30 35 40 this is the 45 -5 -10 -15 -20 -21 -30 -31 -40 okay Mehta, are you here? Okay, wait little bit. 5 10 15 oh sorry -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 sorry -40 and -45 minus that, and this is the y-axis. अब देखिए when x is equal to 0, जब x 0 था देखिए y इस समय क्या था 6. अब देखो ये it will be divided, देखो 6 7 8 9 10 ऐसे हो गया. तो देखो तो ये जो 6 है यहाँ पे की जो वैल्यू होगी यहाँ पे की this will be अपना 0. oh x equals to 0 x 0 है ना तो y sir y 1 2 3 4 तो ये वाला पोर्शन जो होगा ये आपका क्या होगा 0,6 हो जाएगा. अब देखो x is equal to be 7 है y is equal to be 7 तो x is equal to ये देखो ये 7 है तो आपका 8.2 दिस 7,7 ये आपका देखो b आपका हो गया. अब x is equal to कितना है 14 तो देखो आपका e यहाँ पे होगा अप्रोक्सीमेट आपका देखो ना जैसे x is equal to 14 हो गया एंड y is equal to 8 तो देखो आपका ना ये 7 दिस पॉइंट इज आपका 14,7 ये सी हो गया sir 8 and 14,8 8 ओके थैंक यू. अब आप क्या करेंगे ये पॉइंट्स को आप पूरा मिला देंगे. एंड ये एरो लगाया एंड जो इक्वेशन जिससे ये आई है इसको लिख दीजिएगा आपका देखो x minus 7y equal to minus 40. Got it sir? Yes. ये बिल्कुल नीचे तक आएगी ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना लास्ट तक गए ये ऐसे करके आप इसको नीचे तक ले आएंगे. अब मैं तो आपको खाली डिजाइन करना बता रहा हूँ. ग्राफ की कॉपी में आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास आएगा. ओके नाउ इसका काम हो गया. नाउ यू कम दिस वन x इज इक्वल कितना 0 x इज इक्वल y इज इक्वल क्या -2 तो ये आपका 1 2 3 4 आपका ये दिस पॉइंट आपका जो होगा ये कितना हो जाएगा -0 माइनस ये देखो ये वाला तो दिस इज द डी पॉइंट ये देखिए. उसके बाद x इज इक्वल कितना है 6 तो x इज इक्वल ये देखो ये वाला पॉइंट 5 6 7 ये 5 6 ये पॉइंट आप देख रहे हैं इज इट क्लियर. तो आपका कितना है 6,0 6,0 ये वाला पॉइंट है e ठीक है. अब देखो x इज इक्वल आपका कितना है 12 तो देखो 11 12 13 14 ये 12 है ये 12 yes sir और 12 into common 2 तो देखो अब आपका देखिएगा कहाँ गया तो 1 2 है ज़्यादा आगे हो गया सर 12 है 12 है यस सर ओके
10 11 12 ओके कोई बात नहीं ठीक है ये आपका ना दिस 10 यहाँ पे है ना 11 12 ये है यस ये आपका कितना हो गया 12 कॉमन कॉमा 2 ठीक हो गया and over this you write this equation क्या था कहाँ थे x minus x minus 6 equals to 3y ये थे ना x minus 3y वाला x minus x minus 3y 3y equal to 6 अगर ये कट नहीं यहाँ पे ये ऐसे कट है ठीक है ना तो आपका तो जैसे आपका 41 42 आपका ये ऐसे ऐसे 43 44 हो गया ठीक है आप आपका नाम देखो जैसे थोड़ा सा मेरे हाथ का प्लेसमेंट हो गया कोई बात नहीं ये 10 था ये देखो 10 है देखो 11 ये 12 हो गया दिस इज 12 13 40 ये देखो तो अब ये हो गया इसका रिजल्ट देखो both the straight lines are intersecting to each other at one common point F ये F है आपका देखो at 42,12 ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये आपका 42,12 है यहाँ ये 42 है और ये आपका देखो 12 है ये देखो ऐसा क्लियर तो ना इसका मतलब आपका नाम तो therefore present age of father ये जो आपने x years लिया है ये इस बड़ा आपका 42 years हो जाएगा और present age of daughter ये y years आपने लिया था तो this was the graphical representation of this one तो घर जाइएगा इसको जरूर देखिएगा and you do it in your अपना the graphical notebook okay thank you very much have a nice day evening night जो भी आप कहें वो आपके लिए बेहतर हो थैंक यू वेरी मच